Good morning, class. How are you? I hope you will be good and fine. Now, student, we are going to start mensuration, chapter 16. In my previous video, you have to learn about coital and coital has over for regions. So today we are going to start mensuration. First of all, we will revise perimeter. What is perimeter? Perimeter means the sum of length of any figure, bounded figure. यानी किसी फिगर जो बाउंडेड फिगर है उसके लेंथ को ऐड कर लो, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी बाउंडेड फिगर. ओके, ये था पेरीमीटर. ठीक, तो अब कुछ ऐसी फिगर्स आएंगे जिससे पेरीमीटर फॉर्मूले बनते हैं. ठीक है, जैसे पहला आपका रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी. 2 ब्रैकेट में l प्लस बी. आप जानते हो जो रेक्टेंगल होता है उसकी 2 लेंथ होती है और 2 ब्रेथ होती है. तो सम ऑफ लेंथ मींस क्या होता है, सबको ऐड कर लो. तो अगर 2 लेंथ को ऐड करोगे आप और 2 ब्रेथ को ऐड करोगे आप, ठीक है, तो 2 दोनों में कॉमन मिल जाएगा, उसको बाहर निकाल दो यहाँ से l प्लस बी. तो यही होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में l प्लस बी. नाउ स्क्वायर में एज यू नो दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. स्क्वायर सभी साइड ऐड कर इक्वल होते हैं. अब सबको ऐड करोगे तो मान लो हर एक साइड क्या है, एस 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 है. मान लो हम इस साइड एस मान लेते हैं. साइड कितने हो गए, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस. इट मीन्स 4 साइड. जैसे आप कहेंगे स्क्वायर, इसको एस मान लिया, इसीलिए एस मान लिया, इसीलिए एस मान लिया, इसीलिए एस मान लिया. ठीक है, तो टोटल कितने साइड हो गए, 4. इनका पेरीमीटर क्या होगा, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस. इसका मतलब 4 इंटू एस, 4 इंटू साइड. ये होता है स्क्वायर का पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड. नाउ आते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. पेरीमीटर ट्रायंगल वैसे इसके तो 3 फॉर्मूले बनते हैं, बट इसके लिए आप बस एक ही फॉर्मूला लर्न करना. उसको सम ऑफ ऑल साइड मींस a प्लस b प्लस c उसको कह सकते हैं, या s1 प्लस s2 प्लस s3. साइड पहला, दूसरा साइड प्लस तीसरी साइड, तीनों साइड को ऐड कर लो, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. तो ये 3 बेसिकली जो फॉर्मूले हैं इसी अकॉर्डिंग आपका 16.1 होना है. ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 16.1. चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.1 में. ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन तो जिस सब जो दिए गए फिगर वाइज दिए गए हैं. अब देखो सब फिगर वाइज वाले क्वेश्चन है. इन सब में सभी साइड को ऐड कर लो, दैट आपका पेरीमीटर आ जाएगा. तो मैं आपको सेकंड से बताना स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 175 मीटर. एक स्क्वायर पार्क है जिसको फेंसिंग करना है, मतलब जिसके चारों ओर वायर लगाने हैं. ठीक है, गांव में होता है ना, खेतों में वायर लगाते हैं जो, तो उनके चारों तरफ वायर लगाना है जिसका साइड क्या है 175 मीटर. सपोज करो ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर पार्क है. ठीक है, इसका साइड है 175 मीटर. 175 मीटर. ये 175 में है तो ये भी क्या होगा 175, ये भी और ये भी, बिकॉज हम जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. सो ये भी 175, ये भी 175 और ये भी 175. ठीक है, अब इनके चारों क्या करना, वायर लगाना. क्या करना है, वायर लगाना है. मतलब ऐसे वायर लगाना है आपको, मान लो ऐसे वायर लगाना है आपको. तो पूछा वायर की लेंथ क्या होगी, वायर की लेंथ क्या होगी टोटल, और अगर उसका कॉस्ट क्या होगा. तो आप जानते हो जब वायर चारों ओर लगी है तो हर एक साइड में लगेगा, है ना. तो उसको पेरीमीटर अगर निकाल लें, सभी साइड में ऐड करें तो मालूम चलेगा कितना वायर उसमें लगा हुआ है. इसका मतलब अगर पैरामीटर फाइंड आउट कर लें तो मालूम चल जाएगा हमें कि कितना वायर की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो निकालते हैं पैरामीटर।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पाथ। क्या होता है 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड। और ऐसे रहेगा, साइड क्या दिया 175 मीटर, मल्टीप्लाई कर लो 4 5 जा 20, 20 का 0, कैरी का हो जाएगा 2, 4 7 जा 28 एंड 2 30, कैरी हो जाएगा 3, 4 1 जा 4 और 3 7, 700 मीटर। क्या आ गया 700 मीटर, मतलब जो पूरी लेंथ टोटल क्या है 700 मीटर। अब कॉस्ट दिया है पर मीटर, यानी 1 मीटर कॉस्ट है 20 रुपीज़, मतलब 1 मीटर तार लगाने में 20 रुपये खर्चा आता है, कॉस्ट आता है। तो 700 का कॉस्ट टोटल कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग क्या होगा 700 से आप 20 मल्टीप्लाई कर लो, आपको मालूम चल जाएगा कितना। 7 2 जा 14, 2 0 3 1 2 3 3 0 है, 3 0 राइट कर दो 14,000 रुपीज़, मतलब 14,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आएगा फेंसिंग करने में। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 3 दे रखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन है, इसका पेरीमीटर दिया 192 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, सेंटीमीटर। तो एक रेगुलर हेक्सागन है जिसमें इसकी क्या होता है 192 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे रखा है, जिससे मैंने आपको बता रखा है कि जो फिगर होते हैं साइड के अकॉर्डिंग का नेम भी है। 4 साइड के फिगर क्वाड्रिलेटरल होते हैं, 5 साइड पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टागन, 9 साइड नैनोगन। तो यहाँ पे 6 साइड हेक्सागन है ना, तो 6 साइड होगा। और जब रेगुलर आ गया इसमें मतलब सभी साइड क्या होंगे सेम होंगे, सभी साइड क्या होंगे सेम होंगे। तो हम साइड निकाल लेते हैं कि साइड क्या होगा इसका, एक साइड की लेंथ क्या होगी, तो इसका क्या होगा 6 इंटू साइड। जैसे आपका स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड ना, इसका 6 इंटू साइड इक्वल टू 192। अब 6 से साइड क्या है मल्टीप्लाई है, साइड इक्वल तो डिवाइड, साइड इक्वल टू 192 बाई 6। अब 6 से 192 में डिवाइड कर दो, 6 का टेबल ऐसा करो 90 से ज़्यादा ना हो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये 3 टाइम आप चला गया 18 हो गया। 18 90 में से 18 माइनस हुआ कितना बचेगा 1, 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, हो जाएगा आपका 12, 6 2 जा 12, 32 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया आपका 32 सेंटीमीटर, यानी इसकी हर एक साइड जो क्या है 32 सेंटीमीटर की है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए 7 दे रखा है आपका, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, बाकी सब आप लोग रिवाइज करते हैं, जो ना आएगा हमसे पूछ सकते हैं आप चैट सेक्शन में या फिर वैसे भी कॉल करके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 7 दे रखा है, 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 18 एंड 13 सेंटीमीटर। ट्राइंगल के 2 साइड्स हैं, मीन्स S1 18 सेंटीमीटर और S2 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्राइंगल के 2 साइड दे रखे हैं और क्वेश्चन में ये है कि अगर इसका पैरामीटर है 42, ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो है 42 सेंटीमीटर। इसमें पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 42 सेंटीमीटर। तो आप तीसरी साइड क्या होगी, यानी थर्ड साइड जो होगी वो क्या होगी। तो जैसे हम जानते हैं ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है उसका पैरामीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या अगर ये करेंगे साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 को ऐड कर देंगे तो उसका पैरामीटर आ जाएगा, जो कि पैरामीटर कितना दिया है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। और S1 प्लेस पे S1 की वैल्यू 18, S2 प्लेस पे S2 की वैल्यू और S3 यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 42। अब देखिए यहाँ पे जो गिवन नंबर है उनको हम ऐड कर लेते हैं, 18 और 13 को ऐड करते हैं, इट विल बी 31 प्लस S3 इक्वल टू 42। नाउ 31 बिफोर देयर इज नो साइन, सो वी कैन से देयर इज प्लस, इफ वी चेंज दिस साइड इट विल बी माइनस, सो S3 इक्वल टू
42 minus 31. 42 minus 31. Now, if we separate 31 from 42, to 2 minus 1, 1, 4 minus 3, 1, 11 centimeters. So we can say side third will be 11 centimeter. Okay, note down. बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन 12 दे रखा है इसमें, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर। तो लेंथ है एक रेक्टेंगुलर फील्ड की वो है 82 मीटर और पैरामीटर दिया है 248 मीटर। तो उसकी ब्रेथ फाइंड आउट कर दिया हमें। देखें लेंथ है 48 मीटर, पैरामीटर है 248 मीटर, पैरामीटर है 248 मीटर, बट सॉरी लेंथ है इसकी 82 मीटर, लेंथ है इसकी 82 मीटर। तो इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, इसकी ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो पैरामीटर रेक्टेंगुलर फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दो। क्या होता है 2l प्लस b, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 248। ठीक है। अब देखिए जो 2 है और ब्रैकेट के बीच कोई साइड नहीं है, 2 और ब्रैकेट के बीच कोई साइड नहीं है, क्या मानते हैं मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई मानेंगे साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे डिवाइड। तो l प्लस b इक्वल टू आएगा 248 डिवाइड बाई 2। अब 2 से 248 में डिवाइड कर दो आप। ठीक है, हम देखो ऐसे करते हैं 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, कितना आ गया 124। कितना आ गया 124। तो देखें यहाँ पे l प्लस b इक्वल टू 124। l प्लस b इक्वल टू क्या आ गया 124। हमने 2 से डिवाइड किया 248 में 124 आ गया। अब देखें यहाँ पे l की वैल्यू कितनी दी गई है 82, l की वैल्यू है 82। तो l के प्लेस पे आप राइट कर दो 82। तो l के प्लेस पे क्या राइट होगा आपका 82 राइट करते हैं यहाँ पे 82 प्लस b इक्वल टू 124। ठीक है। ना देखिए यहाँ साइन कोई नहीं है 82 के पहले, साइड चेंज होगा तो माइनस, बिकॉज यहाँ कोई नहीं है तो क्या मानते हैं प्लस, साइड चेंज होगा तो माइनस। सो b इक्वल टू 124 माइनस 82। माइनस कर लें आप। ठीक है, 4 में से 2 माइनस हुआ 2 और 12 में से 1 माइनस हुआ 4, 42 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया 42 मीटर। ओके, आपको देखो फिर से बता रहा हूँ, लेंथ दी है, पैरामीटर दिया पर ब्रेथ नहीं दिया है। आपको फॉर्मूले पे राइट कर देना है 2l प्लस b 248। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं है, साइड चेंज हो तो डिवाइड। 2 से डिवाइड करोगे 248 में क्या आएगा 124। अब l प्लस b इक्वल टू 124, l के प्लेस पे l की वैल्यू रख दो 82 मीटर, हमने 82 रख दिया, साइड चेंज हुआ तो माइनस, आपका आ गया 42 मीटर। ठीक है, नोट डाउन। देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन 13 में दे रखा है, परवीन जो है रन करता है कि स्क्वायर पार्क है, जो साइड है 40। देखिए परवीन जो है एक स्क्वायर पार्क है, जिसकी साइड है 40 मीटर। ठीक है, उसके अराउंड वो क्या करता है रन करता है, उसके अराउंड क्या करता है वो रन करता है। तो कितना रन करेगा, अगर हम पैरामीटर निकाल लें तो मालूम चल जाएगा कितना रन करेगा। बिकॉज देखो यही साइड होता है, ये साइड 40 दे रखा है, तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। मान लो प्रवीण यहाँ चला तो 40 गया, फिर चला 40, फिर चला 40, फिर चला 40, तो वो पूरा इतने ही तो रन करेगा। तो क्या होगा परवीन रन्स निकालते, परवीन रन्स रन्स क्या होता है फॉर्मूला पैरामीटर का 4 इंटू साइड, बिकॉज स्क्वायर वाला है। तो 4 इंटू 40, 4 4 जा 60, 160 मीटर। मतलब परवीन जो है 160 मीटर रन करता है। ऐसे ही नवीन जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसमें रन करता है। इसके लिए क्या है नवीन रन्स। ये कैसी फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ है 45 मीटर, ब्रेथ है 40 मीटर। तो पैरामीटर इसका निकाल लेते हैं 45 प्लस 40। ठीक है, 2 कोई साइन नहीं, दोनों के बीच क्या मानते हैं मल्टीप्लाई। 45 और 40 को ऐड कर लो क्या होगा आपका 85। अब 85 की वजह क्या होगा 170 मीटर। तो बताइए कौन ज्यादा दौड़ता है,
नवीन रन्स मोर, तो नवीन ज़्यादा दौड़ेगा ना क्या 170 मीटर। ओके सो बच्चों आपका ये जो 16.1 था आज ये रिवाइज होता है, कंप्लीट होता है। कल मैं एक्सरसाइज 16.2 के साथ आता हूँ, फिर उसको रिवाइज कराता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।